नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी प्रथम प्रश्न पत्र में एक इकाई है पर्यावरण। तो पर्यावरण के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं आप सबको बता दूं कि पहले यूजीसी परीक्षा कराती थी नेट एवं जेआरएफ के लिए। नेट एक पात्रता परीक्षा है और जेआरएफ उसी से ऊपर कट ऑफ पाने वाले जो छात्र होते हैं उनको जेआरएफ अर्थात फेलोशिप के लिए एक सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो एनटीए परीक्षा करा रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि नेट जेआरएफ जो परीक्षाएं हैं दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही हैं। तो सही रणनीति और कठिन परिश्रम ही आपको जेआरएफ एवं नेट करवा सकता है। सही रणनीति देखिए, किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, इस पर अगर हम जान जाएं तो निश्चित रूप से आप नेट एवं जेआरएफ हो सकते हैं। क्या होता है, विषय आपका अच्छा होता है। कभी कभी हम प्रथम प्रश्न पत्र में कम नंबर पाते हैं जिसके कारण से मेरा नेट अथवा जेआरएफ रुक जाता है, कभी कभी पॉइंट से रुक जाता है। तो इन सभी तथ्यों पर आप सब विचार करें और सही रणनीति बनाइए। निश्चित रूप से आप जेआरएफ और नेट जरूर होंगे। तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी आपको अनुभवी व्यक्ति से ही मिल सकती है। तो अच्छी किताबों एवं अच्छे इंसान के साथ हमेशा रहना चाहिए। और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक दिन आप सबको जितनी इकाइयां हैं, लगभग 9 से 10 इकाइयां हैं, ऑनलाइन परीक्षा होती है। जैसा कि आप सबको पता है, कंप्यूटराइज्ड पहले नहीं होती थी। तो आप सबको क्या पढ़ना है इस बीच में, जब तक आपकी परीक्षा नहीं आयोजित हो रही है। तो फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है, आप लोग अप्लाई किए होंगे और करेक्शन के लिए भी डेट आई हुई है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। अब आप देखिएगा, पहला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में 25 फरवरी 2020 को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं यूजीसी परीक्षाओं में, इसलिए आप सबको पर्यावरण तो पढ़ना ही है, सामान्य जानकारी, लेकिन करंट से जोड़ करके अगर पर्यावरण के प्रश्न आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षाएं भी, नेट हो जेआरएफ हो, आप जितनी भी परीक्षाएं हायर एजुकेशन में देते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण के जो प्रश्न बनते हैं वो ज्वलंत मुद्दों से बनते हैं। तो इसका दिमाग में बिल्कुल आप लोग जोड़ लीजिएगा। जितनी भी इकाइयाँ हैं आपको सभी इकाइयों पर प्रश्न बना करके इस चैनल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। तो स्विट्जरलैंड में 25 फरवरी 2020 को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारत के हैं। ध्यान देना है, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भारत के कितने शहर हैं प्रदूषित। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो जारी की गई है स्विट्जरलैंड में, कब जारी की गई है? 25 फरवरी 2020 को। तमाम प्रकार के प्रश्न इससे बन जा रहे हैं। और प्रदूषित शहरों में भारत के कितने प्रदूषित शहर हैं? 21 हैं। तो 21 में से किसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भारत का ही है। तो कौन सा है? अहमदाबाद है कि चेन्नई है कि गाजियाबाद है कि दिल्ली है? तो आपको बता दूं कि गाजियाबाद है, वो भी उत्तर प्रदेश में। ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद। और पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित जो शहर है, किस आधार पर? वर्ल्ड एयर क्वालिटी के आधार पर आपको बताना होगा। 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में। ध्यान देना है, वहां पर वर्ल्ड एयर कंडीशन के हिसाब से पूछा गया था। यहाँ पर ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जो जारी किया गया रिपोर्ट है 22 जनवरी 2020 को, में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन से प्रदूषित शहर सबसे ज़्यादा है? तो झरिया है कि धनबाद है कि लुंगलेई है कि दिल्ली है? तो आप सबको बता दूं कि इसमें सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, जो कि झारखंड में है। दूसरे नंबर पर है धनबाद। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे कम प्रदूषित शहर है भारत का, मिजोरम में है लुंगलेई। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम प्रदूषित शहर जो है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी जो रिपोर्ट है, कौन सा शहर सबसे कम प्रदूषित है? तो लुंगलेई, जो मिजोरम में है। भारत के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी को कहाँ पर किया गया? जी हाँ, 27 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया? तो इंदौर, भोपाल, दिल्ली अथवा लखनऊ? तो इसका सही जवाब है भोपाल। 5 प्रश्न आपको लेकर के आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए हैं।
इसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और महत्वपूर्ण प्रश्न ही रखे जाएंगे। जरूर इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अथवा PDF आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 14 फरवरी 2020 को देश के किन 2 शहरों के बीच अंतः शहर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू की गई? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा चालू करने का उद्देश्य है पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है, मोटर कार से धुआं निकल रहा है, तो ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप सबके बीच में रखा गया है। कानपुर से लखनऊ, भोपाल से इंदौर, मुंबई से पुणे, रांची से धनबाद। इसका सही जवाब है मुंबई से पुणे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत, नागपुर। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए आप सब ध्यान रखिएगा। और आप सभी को यदि कमेंट बॉक्स में कोई सलाह देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में एक बार दीजिएगा। आप सबके कमेंट मैं पढ़ूंगा और विचार करूंगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप जब किसी का भला करते हैं तो आपका भला होता है, तो कर भला